जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ में एक ऐसे विषय पर विचार शेयर करने जा रहा हूँ जो अधिकांश जातकों की कुंडली से संबंध रखता है और ऐसा संबंध रखता है कि सिवाय जीवन में बदहाली, जीवन में बड़े बड़े संकट और जीवन को दुखी करने के अलावा अन्य कोई परिणाम नहीं मिलते हैं। ये जो टॉपिक है आज का हमारा, ये है काल सर्प योग। हालांकि ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में यह काल सर्प योग के बारे में ज्योतिषविद और जो हमारे ज्योतिष शास्त्र है वे साइलेंट थे। लेकिन आधुनिक समय में समय की मांग के अनुसार ज्योतिषविदों ने जो अन्वेषण किया, जो खोज की, जो रिसर्च की, तो उसमें एक नाम योग को दिया गया। कुंडली में जो बुरा योग बनता है उसे दिया गया और वो नाम दिया गया काल सर्प योग। हुआ ये कि यह नाम क्यों दिया गया और कुंडली में देखकर आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी या जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं काल सर्प योग है या कि नहीं है। इसकी जो विशेषता है वह यह है कि कुंडली के किसी भी भाव में राहु को पकड़े आप, क्यों कि राहु के ठीक 180 डिग्री पर केतु बैठा हुआ होता है। दूसरे शब्दों में राहु जिस भाव में है वहां से 7वें भाव में केतु बैठा हुआ होता है। और आप ये पाएंगे कि कुंडली के दो भाग राहु और केतु ये दोनों मिलकर कर देते। टोटल 12 भाव है, 2 में ये बैठे हुए हैं तो शेष 10 भाव बचे। 5 एक हिस्से में और 5 दूसरे साइड में। जब शेष 7 ग्रह एक ही साइड में हो और दूसरे साइड में 5 भाव एकदम खाली हो तो ऐसी परिस्थिति में हम यह कहेंगे कि वह कुंडली काल सर्प योग बता रही है। इसमें ऐसा भी संभव हो सकता है कि उन 7 ग्रहों में कुछ ग्रह राहु के साथ, केतु के साथ या दोनों के साथ हो, परंतु शेष जो भी 3 या 4 ग्रह बचते हैं वे केवल कुंडली के एक साइड में ही आ रहे हैं। जब ऐसा योग कुंडली में आप पाते हैं तो उसे हम काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। यहां मैं आपको एक चीज की जानकारी दूं कि काल सर्प योग का प्रारंभ उस भाव से माने जहां राहु बैठा हुआ है और उस भाव तक, यानी कि राहु से 7वें भाव तक आप गिने जहां केतु बैठा हुआ है। मान लो कि काल सर्प योग कुंडली में है तो ऐसी परिस्थिति में क्या दुष्परिणाम मिल सकते हैं उस जातक को जिस जातक की वह कुंडली है। मैं यहां सीधे सीधे अपने बिंदु पर आ रहा हूं। उस जातक के विवाह में देरी हो सकती है। उस जातक का संबंध एक से अधिक, अगर लड़की है तो लड़कों से, लड़का है तो लड़कियों से हो सकता है। तलाक की स्थिति बन सकती है। दूसरा, विवाह
हो सकता है। एक से अधिक जीवन में जीवन साथी रह सकते हैं। एक जिसको हम अरेंज्ड मैरिज के हिसाब से लेकर आते हैं और दूसरा जिससे हम प्रेम प्रसंग के अंतर्गत रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव ही तनाव रहता है। हमेशा ऐसे जातक को गंदे विचार आते रहते हैं। शाम के बाद ऐसे गंदे विचार अपना ज़्यादा प्रभाव लेकर आते हैं। नौकरी व्यवसाय में रुकावटें आती है। जीवन में धोखे मिलते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जहां हम कह सकते हैं कि उस जातक की कुंडली के आधार पर पितर दोष घर में है। नतीजा उसका यह होता है वंश वृद्धि में रुकावटें आ जाती है। आर्थिक संकट हमेशा बने रहते हैं, कारण कि आमदनी से खर्चे अधिक होते हैं और शारीरिक संकट यानी कि स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी बनी रहती है। इसके अलावा और भी बहुत से दुष्परिणाम राहु केतु के इस योग से बन सकते हैं। जातक अल्पायु हो सकता है। जातक के जीवन में कई कई बार दुर्घटनाएं हो सकती है। जातक मृत्यु तुल्य कष्ट सहन करता है। तो ऐसी स्थिति में उस जातक को जिसकी कुंडली में काल सर्प योग कोई विद्वान व्यक्ति बताता है तो उसे क्या करना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा कि आप यदि यह जानकारी पा चुके हैं कि किसी जातक की कुंडली में या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आप योग्य ब्राह्मण से पंडित से जो पूजा पाठ करवाते हैं उनसे कहे कि काल सर्प योग की पूजा करवाएं। सामान्यतया जहाँ बहता हुआ पानी बहती हुई नदी होती है, भगवान शिव का मंदिर होता है, वहाँ हवन आदि करके पूजा पाठ काल सर्प योग की होती है। दूसरा यह है कि अगर और कोई उपाय हो काल सर्प योग से मुक्ति पाने का तो वो भी आप ज्योतिषविद से, योग्य ज्योतिषविद पूछे। मैं आपको यहाँ यही सलाह देना चाहूँगा कि यदि यह जानकारी मिल जाती है कि आपके जीवन में या आपके बच्चों के जीवन में कुंडली काल सर्प योग बता रही है तो उसका तत्काल प्रभाव से उपाय करें। इंतजार ना करें कि अभी तो कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ है। क्यों कि काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में है और उसके साथ हो सकता है कि चंद्र ग्रहण योग बन जाए, उसके साथ हो सकता है कि गुरु चांडाल योग बन जाए, उसके साथ हो सकता है कि सूर्य ग्रहण योग बन जाए या और कोई बुरे योग भी बन सकते हैं। काल सर्प योग की पूजा जब आप कराएं, ब्राह्मण को बता दे कि आपकी ये कुंडली है और काल सर्प योग के अलावा भी अन्य और कोई बुरे योग बन रहे हैं, तो पंडित जी उसकी भी कुछ आहुतियाँ दिलवा दीजिएगा। क्यों कि काल सर्प योग की पूजा के समय एक छोटा हवन भी होता है और उस हवन में आप दूसरे बुरे योगों के लिए भी शांति पाठ करवा सकते हैं और आहुति दिलवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि काल सर्प योग के जानकारी आपको हो गई ही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं दूं। जय श्री कृष्ण।